आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे अपने चांद की हिस्टोरी के बारे में और साथ ही इसके कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे जो आपके भी और हमारे भी बहुत काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बचपन से ही हम चंदा मामा की कहानियां सुनते आए हैं। शायरियों में भी चांद का मुखड़ा किसी को माना है, मतलब कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। नासा सहित कई अंतरिक्ष एजेंसियों ने चंद्रमा में पहुँचने में सफलता पाई है। वहीं भी अभी भी कई देश प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि हमारा देश हो गया भारत, और भी ऐसे कई देश हैं जो अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं चंद्रमा में पहुंचने के लिए। फिर भी विज्ञान के इतने सफलता के बाद भी हमारा ज्ञान चंद्रमा के बारे में पूरा नहीं हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ना ही आगे भी होगा, क्योंकि चंद्रमा में इतना रहस्य है छुपा हुआ है। चंद्रमा को लेकर रोज नए नए फैक्ट सामने आते रहते हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। चंद्रमा के बारे में कुछ मजेदार बातें बताना चाहता हूं आपको मैं। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर समय समय पर अलग अलग देशों से अलग अलग फैक्ट सामने आते रहते हैं। हाल ही में आए एक फैक्ट में माना जा रहा है कि हजारों साल पहले कोई ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिससे कि हमारा चांद का जन्म हुआ था। वहीं चंद्रमा का टोटल वेट 81 अरब टन बताया जाता है, तो पृथ्वी के टोटल वेट से मात्र 27% है दोस्तों। पूर्णिमा के दिन जब चांद अपने 16 कलाओं के साथ उदय होता है तो यह आधा चंद्रमा से 9 गुना ज्यादा रोशनी देता है। वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों, अगर चांद नहीं होता तो हमारा दिन मात्र 6 घंटे का ही होता। जैसे कि हमारे दिन के 12 घंटे होते हैं, वो मात्र 6 घंटे के ही होते। पृथ्वी पर चंद्रमा की तुलना में 6 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यदि हमारा वजन धरती पर 100 किलो है तो वह चंद्रमा पर इसका 6 गुना कम हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो आदमी यहाँ 100 किलो का है तो चंद्रमा में 16-17 किलो के आसपास होगा। हमें चांद धरती से देखने में गोल दिखाई देता है और कभी कभी आधा दिखाई देता है, क्योंकि हमें चांद धरती से मात्र 60% ही दिखता है दोस्तों। लेकिन चांद असल में अंडे के आकार की तरह है और ऐसे ही 50 चांद आसानी से धरती पर लैंडिंग हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चांद बहुत छोटा है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, चांद में जाने वाले पहले आदमी नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे थे तब से लेकर आज तक उनके चलने के निशान तक नहीं मिटे हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ चंद्रमा पे ना कोई हवा, ना पानी, ना पेड़ पौधे, ऐसा कुछ भी नहीं है धरती की तरह, इसलिए वहाँ लोगों के चलने के निशान तक नहीं मिटते हैं दोस्तों। वैसे तो चंद्रमा पर अमेरिका के कई ऐसे निशान हैं, जैसे कि उनके चलने के निशान हो गए, राइट ब्रदर का जहाज का टुकड़ा हो गया जो अपोलो 13 से वहाँ पे गिरा हुआ था, और अमेरिका चंद्रमा पर अपना वाईफाई का सेटअप लगाने में भी सक्षम हुआ था दोस्तों। यह सब अभी भी चंद्रमा पर ही पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, चांद हमें रोशनी देता है? जी नहीं, बल्कि यह सूर्य की परावर्तित किरणें हैं जो चांद पर पड़ने के बाद सीधे धरती पर आती हैं। चांद में सूर्य की किरणें जितनी पड़ती हैं उतना ही हिस्सा हमें चांद का दिखाई देता है दोस्तों। चांद पर हमारी धरती की तरह कई पहाड़ हैं, कई पर्वत हैं। जो वहाँ का जो सबसे बड़ा पर्वत है चांद में, उसका नाम है मानस हुईगोनस, नाम दिया गया है उसका, उस पर्वत का, जिसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर बताई जाती है दोस्तों। चांद का हमारे जीवन के साथ एक गहरा नाता रहा है। हिंदू धर्म में चंद्रमा को देवता भी माना जाता है, जिसकी हम पूजा करते हैं, और चांद से जुड़ी कई दिलचस्प पौराणिक कथाएं हमें अपने दादा दादी से सुनने को मिलती थी, जो कि बहुत मजेदार होती थी। अभी तक चांद पर टोटल 12 वैज्ञानिक चांद की सैर कर चुके हैं दोस्तों, और चांद में रॉकेट से जाने के लिए मात्र 13 घंटे का समय लगता है चांद में उतरने के लिए धरती से। आपको पता है दोस्तों, चंद्रमा का वातावरण धरती के मुकाबले एकदम शांत है, एकदम सुनसान है दोस्तों, लेकिन चंद्रमा का तापमान भारी मात्रा में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ज्यादा मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो ये धूल का गुबार चंद्रमा पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है, वो एक प्रकार का अणु का इलेक्ट्रिकली चार्ज होना हो सकता है, ऐसा हमारा वैज्ञानिकों का मानना है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ की धूल बहुत ही चिपचिपी है चंद्रमा की, जिसके चलते वैज्ञानिकों के बहुत सारे उपकरण भी खराब हो जाते हैं दोस्तों। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री यहाँ चंद्रमा पर जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी से चिपक जाती है, जिसको निकालना वैज्ञानिकों के लिए बहुत मुश्किल भी रहता है। जबकि दूसरी ओर चंद्रमा के पिछले भाग की धूल के मैदान को हम शांति सागर भी कहते हैं, जहाँ एकदम अंधेरा है दोस्तों। चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है जिसमें कि सूर्य की रोशनी पड़ती है, वही भाग हमें दिखाई देता है, दूसरा भाग चंद्रमा का हमें नहीं दिखाई देता है दोस्तों। हालांकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल है, तभी तो वह पृथ्वी के समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न
करने की क्षमता रखता है। जब हमें धरती से आसमान साफ और नीला दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे धरती पर 70% से ज्यादा पानी ही है दोस्तों, जो कि रिफ्लेक्ट होते रहता है। धरती पर इतनी अधिक मात्रा में पानी होने के कारण धरती पर वायुमंडल भी साफ और स्वच्छ है, लेकिन हमारे चांद पर ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पर धूल उड़ती रहती है चंद्रमा पर, और वहाँ पर पानी कहीं कहीं पर ठोस मात्रा में भी पाई जाती है। चंद्रमा पर अधिकतर मात्रा में आसमान काला ही दिखाई देता है। और जब भी धरती पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हम देखते हैं, यदि वही ग्रहण हम चांद से देखेंगे तो एकदम उल्टा दिखाई देगा दोस्तों। मतलब यह है कि पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण लगा होगा तो चांद पर सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में यदि पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण लगा होगा तो चांद पर चंद्र ग्रहण होगा दोस्तों। यहाँ एकदम उल्टा दिखाई देता है। जो हमारे धरती पर जो भी हमारे धरती पर ग्रहण लगते हैं वो चांद से एकदम उल्टा दिखाई देता है, एकदम अपोजिट दिखाई देता है। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि चंद्रमा से कुछ सैंपल लेके आए थे, जैसे कि पत्थर के टुकड़े हो गए, वहाँ की मिट्टी हो गई। जो कि पिछले साल अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो नील आर्मस्ट्रांग पत्थर के टुकड़े लेके आए थे, उसमें से 3 पत्थर के टुकड़ों की नीलामी हुई दोस्तों, जो कि अमेरिकी डॉलर में $8,50,000 में बिके, जो कि इंडियन करेंसी होती है करीब 6 करोड़ रुपए में बिके दोस्तों। यही हमारा चंद्रमा का इतिहास है दोस्तों। यही सब हमारे वैज्ञानिकों का कहना है दोस्तों। और भी ऐसे द रियल ट्रूथ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।